वैसे तो महाराष्ट्र का मालशेज घाट अपने खूबसूरत पहाड़ों, बादलों, अनगिनत झरनों और मानसून के नज़ारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज मैं आपको मालशेज घाट की ऐसी हिडन लोकेशन पर लेकर जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने आज तक YouTube पर भी नहीं देखा होगा। ये जगह मालशेज घाट के बीचों बीच छिपी हुई है और अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हो तो बिना गाइड के सही रास्ता ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक ऐसा हिडन वाटरफॉल है जहां आज भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और इसकी सबसे खास बात जानते हो, यहां पहुंचने के लिए ना कोई मुश्किल ट्रेकिंग करनी पड़ती है, ना कोई लंबी हाइकिंग। बस दो खूबसूरत नदियों को पार करते हुए, चारों तरफ फैली हरियाली का मजा लेते हुए आप इस जन्नत जैसी जगह तक पहुंच जाते हो। यहां सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, बल्कि एक रिवर्स वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। और ऐसे नेचुरल पूल्स बने हुए हैं जहां पहुंचकर सच में ऐसा लगता है जैसे बचपन वापस आ गया हो। मेरे दोस्त तो पूरी तरह बच्चों की तरह मस्ती करने लग गए थे। इतनी कम भीड़ थी कि पूरे दिन में हमें मुश्किल से 10 से 15 लोग ही दिखाई दिए। बाकी पूरा वाटरफॉल बस हमारा था। वैसे हमारा प्लान था कालू वाटरफॉल जाने का, लेकिन गलती से हम कालू वाटरफॉल के एक बिल्कुल अलग और हिडन रोड पर पहुंच गए। और यकीन मानो, उस दिन हुई यही गलती हमारी पूरी ट्रिप की सबसे बड़ी जीत बन गई। आज तक मैंने बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर की हैं, लेकिन ऐसा अनुभव मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के मालशेज घाट में छिपे सबसे खूबसूरत, सबसे कम भीड़ वाले और सबसे एडवेंचरस हिडन वाटरफॉल्स में से एक जगह, जहां थोड़ा खतरा भी है, थोड़ा एडवेंचर भी और ढेर सारी एक्साइटमेंट भी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, कैसे पहुंचना है, कहां पार्किंग करनी है, कहां से नदी क्रॉस करनी है, किन जगहों पर एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है और कौन कौन सी जरूरी चीजें साथ लेकर आनी चाहिए। साथ ही मालशेज घाट में अभी रोड कंडीशन कैसी है, लैंडस्लाइड के बाद कौन सा रूट खुला है और कौन सा बंद, ये भी पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मालशेज घाट का मॉनसून 2026 का सबसे शानदार एडवेंचर। तो दोस्तों, सुबह करीब 9:30 बजे हम पुणे से मालशेज घाट के लिए निकल चुके थे। लेकिन निकलने से पहले एक जरूरी बात, शायद आपने न्यूज में देखा होगा कि मालशेज घाट में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी, कुछ रास्ते बंद थे और कई जगह घंटों का ट्रैफिक भी लग रहा था। और यकीन मानो, इस ट्रिप में हमने भी ऐसा ट्रैफिक फेस किया जो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कई घंटे गाड़ियां एक ही जगह खड़ी थी और एक समय तो ऐसा लगा कि शायद आज हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन चिंता मत करना, इस वीडियो में आगे मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा, कौन कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, अगर ट्रैफिक मिले तो कौन सा ऑल्टरनेट रूट लेना चाहिए, और अगर आप इस वीकेंड आने का प्लान बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इतनी लंबी जर्नी से पहले एक जबरदस्त नाश्ता तो बनता है ना। हमारा पहला स्टॉप था आकाश मिसल हाउस, जो राजगुरु नगर के पास पड़ता है। अगर आप पुणे से मालशेज घाट, जुन्नर या नासिक की तरफ जा रहे हो तो ये जगह रास्ते में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको असली महाराष्ट्रियन मिसल पसंद है तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ का एम्बियंस भी काफी बढ़िया है और सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की मिसल। हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म मिसल पाव, साबूदाना वड़ा और आखिर में उनकी स्पेशल रबड़ी। और यकीन मानो, तीनों चीजें टेस्ट में कमाल थी। नाश्ता खत्म किया और फिर निकल पड़े सीधे मालशेज घाट की तरफ। अब तक सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे, लेकिन एक चीज देखकर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। बारिश अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी। हम तो पूरी उम्मीद लेकर निकले थे कि रास्ते भर बारिश मिलेगी, कोहरे के बीच ड्राइव करेंगे और मॉनसून का पूरा फील आएगा। लेकिन फिलहाल आसमान बिल्कुल साफ था। खैर, सफर जारी रहा और जैसे जैसे हम मालशेज घाट की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे मौसम भी अपना रंग दिखाने लगा। चारों तरफ फैली हरियाली, छोटे छोटे पहाड़, दूर दिखाई देते मंदिर और घुमावदार सड़कें। पूरा रास्ता किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। करीब 3 घंटे की जर्नी थी और बीच में ब्रेकफास्ट के लिए लगभग 45 मिनट का ब्रेक भी लिया था। लेकिन सच बताऊं, इस रूट पर सफर करते हुए डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ता खूबसूरत लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ जहां तक नजर जा रही थी, बस हरियाली ही हरियाली थी। और तभी दिल में एक ही बात चल रही थी, अगर रास्ता इतना खूबसूरत है
तो मंजिल कितनी शानदार होगी। और सच कहूं, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में हम अपनी जिंदगी का सबसे यादगार मॉनसून एडवेंचर करने वाले हैं। जैसे जैसे हम मालशेज घाट के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। चारों तरफ घने हरे भरे पहाड़, बादलों से ढकी हुई घाटियां और हर कुछ दूरी पर गिरते हुए अनगिनत झरने। मालशेज घाट की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। मॉनसून शुरू होते ही लगभग हर पहाड़ से पानी बहता हुआ दिखाई देता है। सच बताऊं, हर 2-3 मिनट में कोई नया वाटरफॉल दिख जाता था और आंखें बस उसी नजारे में खो जाती थी। और फिर जिस पल का हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार आ ही गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। बस फिर क्या था, गाड़ी में गाने ऑन किए, खिड़कियां खोल दी और मॉनसून का असली सफर अब शुरू हुआ। उस पल सारी थकान अपने आप गायब हो गई। अब हम पहुंच चुके थे मालशेज घाट के उस हिस्से में जहां कुछ ही दिन पहले भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई थी। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा रोड बुरी तरह टूट चुका था। सुरक्षा के लिए पूरे एरिया को बैरिकेड से बंद कर दिया गया था। वैसे आते समय हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वापसी में यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उसकी कहानी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहां आने का प्लान बना रहे हो तो कुछ जरूरी चीजें अपने साथ जरूर लेकर आइए। पोंचो, वाटरप्रूफ फोन कवर, वाटर बॉटल और सबसे जरूरी अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज। यकीन मानो, ये 4 चीजें आपकी पूरी जर्नी को आसान बना देंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां से शुरुआत कहां होती है। यह है मालशेज घाट का मेन रोड। यहीं आपको एक पानी की टंकी दिखाई देगी और उसके पास काफी सारी पार्क की हुई गाड़ियां भी। यहीं अपनी कार पार्क करनी होती है। पार्किंग की फीस लगभग 100 रुपए है और यहीं आपको लोकल गाइड्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका ग्रुप 4 या उससे ज्यादा लोगों का है तो बिना गाइड के भी जा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 लोग हों तो मेरी सलाह रहेगी गाइड जरूर लेना, क्योंकि आगे कुछ जगहों पर उनका एक्सपीरियंस सच में काम आता है। लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पोंचो पहनकर हमने अंदर की तरफ चलना शुरू किया और भाई क्या नजारा था। चारों तरफ घना कोहरा, हल्की हल्की बारिश और इतनी हरियाली कि सच में लग रहा था जैसे किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री के अंदर चल रहे हों। जहां तक नजर जाती बस हरा रंग और बादलों में खोया हुआ मालशेज घाट। धीरे धीरे चलते हुए हम पहली नदी तक पहुंच गए। रास्ते में छोटी छोटी पानी की धाराएं आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल रही थी और यहीं से असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। नदी का पानी काफी तेज बह रहा था, इसलिए जल्दबाजी करने का सवाल ही नहीं था। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे धीरे नदी पार करना शुरू किया। दैट फीलिंग, सच कहूं, यहीं पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस बनने वाला है जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती तो घबराइए मत। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, लेकिन कभी भी अकेले रिवर क्रॉस मत कीजिए। हमेशा ग्रुप में रहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और अगर पानी का बहाव ज्यादा लगे तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। एडवेंचर तभी तक अच्छा है जब तक सेफ्टी साथ हो। पहली नदी पार करने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी तो इस जर्नी की सबसे खूबसूरत जगह हमारा इंतजार कर रही थी। पहली नदी पार करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सच कहूं, अब हर कदम के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा, हर तरफ हरियाली और इतनी शांति कि बस दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। हमारे गाइड हमें रास्ता दिखाते हुए आगे लेकर जा रहे थे और हम बस हर पल को जी रहे थे। जहां भी नजर जाती बस बादल, पहाड़ और प्रकृति की खूबसूरती। सच में ऐसी जगहें कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो सकती। इन्हें महसूस करने के लिए आपको खुद यहां आना पड़ेगा। अगर आप वीकेंड पर किसी अलग और कम भीड़ वाली जगह की तलाश में हो तो मेरी तरफ से इस जगह के लिए हाईली रिकमेंडेड। रास्ता थोड़ा एडवेंचरस जरूर है, लेकिन मंजिल उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। पूरे रास्ते में बस हमारा ग्रुप था, हमारे गाइड थे और चारों तरफ फैला हुआ घना कोहरा। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में।
डीपर इनटू नेचर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। झाड़ियों के बीच से गुजरना, बारिश में भीगना और बीच बीच में अलग अलग पक्षियों की आवाजें सुनना, पूरा माहौल किसी जंगल की डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा था। रास्ते में छोटे छोटे केकड़े भी दिखाई दिए जो बारिश के मौसम में अक्सर बाहर निकल आते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो कैप या हुड पहनना बिल्कुल मत भूलना। लगातार बारिश की वजह से भीगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। नदी पार करने के बाद हम फिर से झाड़ियों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगे। अब तक लगभग 3 किलोमीटर की वॉक हो चुकी थी। थकान भी होने लगी थी, लेकिन सामने क्या मिलने वाला है यही सोचकर सबके अंदर अलग ही एक्साइटमेंट थी। इसी बीच बारिश भी अचानक तेज हो गई और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में इतना बिजी था कि मेरा फोन लगभग पूरा भीग चुका था। लेकिन कंटेंट भी तो जरूरी है ना। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। हम पहुंच चुके थे कालू रिवर्स वाटरफॉल। भाई क्या नजारा था! सच कहूं, मेरे पास इसे शब्दों में बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। चारों तरफ घना कोहरा, लगातार होती बारिश, तेज हवा और हवा के साथ ऊपर की तरफ उड़ता हुआ पानी। यही वजह है कि इसे रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना कोई जादू दिखा रही हो। उस पल मन को जो सुकून मिला वो शायद कैमरा कभी कैद नहीं कर सकता। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और ये जगह उनमें से एक है। हमने लगभग 15 से 20 मिनट यहीं बिताए, बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए, बारिश में भीगते हुए और हर पल को यादों में समेटते हुए। जब हम वापस लौटने लगे तभी रास्ते में हमें एक और छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दिया। और यकीन मानो, इस ट्रिप में हर कुछ कदम पर प्रकृति हमें एक नया सरप्राइज दे रही थी। हम थोड़ा नीचे उतर गए। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिनसे नीचे जाकर आप इस खूबसूरत झरने के बिल्कुल पास पहुँच सकते हो। और भाई, जब ऊपर से गिरते हुए इस ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हो ना, तो सच में सारी थकान, सारा स्ट्रेस एक पल में गायब हो जाता है। उस एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हमने यहाँ थोड़ी देर खूब एंजॉय किया, कुछ यादगार फोटो खींची, वीडियो बनाए। अगर आप नेचर लवर हो तो इस जगह पर आकर इस झरने के नीचे नहाने का मजा जरूर लेना। वापसी के रास्ते में हमें छोटा सा नेचुरल पूल मिला। बस फिर क्या था, हम भी कुछ देर के लिए फिर से बच्चे बन गए। पानी में लेट गए, मस्ती की और कुछ देर बस वहीं बैठकर उस पल को जीते रहे। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही किसी भी ट्रिप को यादगार बना देती हैं। अब समय हो चुका था वापस लौटने का। रास्ते में वही तेज बहती हुई नदी जिसे हमने आते समय क्रॉस किया था, अब दोबारा हमारे सामने थी। इस बार पानी का बहाव और भी तेज लग रहा था, इसलिए हमने फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी सावधानी के साथ नदी पार की। उस समय वीडियो रिकॉर्ड करना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुरक्षित तरीके से रिवर क्रॉस करने पर था। और ऐसे समय कैमरे से ज्यादा जरूरी अपनी सेफ्टी होती है। गाड़ी की तरफ लौटते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल खुद पहाड़ों पर उतर आए हों। जिधर भी नजर जाती बस झरने, हरे भरे पहाड़ और बादलों में खोई हुई घाटियां। इतना चलने के बाद भूख लगना तो बनता था, इसलिए हम पहुंचे ब्लू डेक रेस्टोरेंट, जो ब्लू वाटर रिजॉर्ट का हिस्सा है। अगर आप यहां ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस जगह पर खाना जरूर ट्राई करना, और अगर चाहो तो यहीं स्टे भी कर सकते हो। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यहां से दिखाई देने वाला डैम व्यू है। इतना बड़ा, इतना शांत कि बस बैठकर घंटों देखते रहो। खाना भी बढ़िया था और व्यू उससे भी ज्यादा शानदार। लेकिन असली एडवेंचर अभी बाकी था। जब हम वापस निकलने लगे तो पता चला जिस रास्ते से हम आए थे वो रोड अब बंद हो चुका है। रोड रिपेयर की वजह से दोपहर के बाद उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, पूरा डैम घूमकर एक इंटरनल रोड से मेन हाईवे तक पहुंचना। और यहीं से शुरू हुआ आज का सबसे मुश्किल हिस्सा। करीब 12 से 13 किलोमीटर का अंदरूनी रास्ता, पूरा कीचड़, बड़े बड़े गड्ढे, ऑफ रोड ट्रैक
ऊपर से घना कोहरा और हमारी सेडान कार। कई जगह गाड़ी के सामने 2 मीटर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हेडलाइट्स और सामने वाली गाड़ियों की टेल लाइट्स। एंडलेस ट्रैफिक। कुछ दूरी बाद हम ऐसे ट्रैफिक में फंसे जो शायद आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। करीब शाम के 6:30 बजे हम इस रोड पर पहुंचे थे और फिर 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ने में 30-30 मिनट लग रहे थे। दूर तक बस गाड़ियों की लाइन और उसके आगे सिर्फ कोहरा। इतना घना फॉग था कि ट्रैफिक कहाँ खत्म हो रहा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 3 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हमने सोचा अब परेशान होने से क्या फायदा, हम यहाँ घूमने आए हैं तो इस पल को भी एंजॉय करते हैं। हम सब गाड़ी से बाहर निकले, थोड़ा स्ट्रेच किया, थोड़ी मस्ती की और फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। कभी कभी यही छोटे छोटे पल पूरी ट्रिप की सबसे फनी मेमोरीज बन जाते हैं। तो बस दोस्तों, यही था हमारा मॉरिशस घाट का मॉनसून एडवेंचर। अगर आपको भी कम भीड़ वाली, नेचर से भरपूर और थोड़ी एडवेंचरस जगहें एक्सप्लोर करना पसंद है तो इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही अनएक्सप्लोर्ड और अमेजिंग प्लेसेस की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हूं मधुर, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए सफर, एक नई डेस्टिनेशन और एक नई एडवेंचर के साथ। Until then, take care. Bye-bye.